प्यारे सुंदर साथी, हम सब लोग ब्रह्म भोज के तरह के कार्यक्रम कथा में बैठे हुए हैं। हमारे शास्त्र पुराण क्या कहते हैं? भागवत में भी कहते हैं, न साधन योगो न सांग धर्म ध्रुव। भगवान को सही कहते हैं उद्धव, न हमको यज्ञ न दान न दक्षिणा न घंटा पाना पिंड दर्पण हमको कोई साध नहीं पाता, मतलब पा नहीं सकता है। वही बात गीता में कहते अर्जुन, नाहम वेदेर न तपसा न दानेन न जज्या। अर्जुन मैं दान करने से भी नहीं मिलता हूं, न दानेन न वेदेर न वेद के पढ़ने से ही मैं मिलता हूं, न तपस्या करने से मिलता हूं, न उपासना। नाहम वेदेर तपसा न दान न चज्या। चज्या यज्ञ, यज्ञ से मैं नहीं मिलता हूं। और जिस यज्ञ से मैं मिलता हूं वो कौन सा यज्ञ है? ज्ञान रूपी यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। जितनी दुनिया में यज्ञ हैं ये सब इसी काम के हैं। यज्ञ में सबसे उच्चतम यज्ञ कौन है? ज्ञान यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, प्रभु संसार में एक जन्म में मरण का चक्कर चलता रहेगा। भगवान ने कहा, अर्जुन संसार में जब तक ज्ञान यज्ञ का पता नहीं चलेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु बता दीजिए इसमें से हमारे संसार में कौन सा ऐसा पंडित, कौन सा ब्राह्मण, कोई ज्ञानी है, उसका क्या नाम है, मैं उसी के पास चला जाऊंगा। यही फलाना का पंडित ब्राह्मण है, ज्ञानी हम जबको ज्ञान यज्ञ का आपको दीक्षा दे दे। क्या करें? हमको ज्ञान का रास्ता बता दे। तब भगवान कृष्ण जी गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते ज्ञानम् उपदेशन्ति सततत्त्वज्ञानं दर्शिनः। हे अर्जुन, जब कलयुग 4800 साल बीत जाएगा तब कौन आएंगे? ब्रह्ममुनि परमहंस आएंगे। जो जन मुझ योगेश्वर द्वारकाधीश वैकुंठाधिपति को कृष्ण को नहीं पता है, वह जान तुमको कलयुग में पता चलेगा। जब वो आ जाएंगे परमहंस लोग, उनकी जाकर के क्या कहना? तद विद्धि, तो अच्छी प्रकार तद विद्धि प्रणिपातेन, अच्छी तरह सेवा करना, कोई सेवा कमी न करना, न तन से न मन से न धन से सेवा, पीछे हटना नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन, जब तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे हरकी व्यास नाम का पंडित ब्राह्मण था। प्राण आदि के एक भक्त सुंदर साथ थे जिनका नाम था कांजी भाई। जब वृद्धावस्था का शरीर होने के कारण से बीमार हो गए थे, समय ऐसा आया लग रहा उनका इसी समय आखिरी समय आ जाएगा। उनके बेटों ने, उनके बहू ने पंडित जी को बुलाकर गौदान करवाया। जैसे वो तो बिस्तर पर पड़े हुए थे, इनको तो हर ब्याह जो पंडित उनको चारपाई सुधार करके गाय के गोबर से लिपाई करके लिटा दिया गया नीचे। उनके गले में गंगा जल डाल दिया गया, सोना खिला दिया गया, तुलसी का पत्ता खिला दिया गया। और जब गंगा जल पिला दिया गया, सोना खिलाया गया और तुलसी पत्ता खिलाया गया। और भाई वृद्धावस्था के कारण जब आखिरी में 5 प्राण होते, आखिरी हवा होती, इसका नाम धनंजय। एक होती बासुकी, जब बासुकी नाम की हवा चलती शरीर के अंदर, क्या हो जाता? सन्निपात बात हो जाता है, आपको शरीर अकड़ जाता, टेढ़ा हो जाता है, पूरा शरीर ठंडा हो जाता है धीरे धीरे। जब धनंजय नाम की जब हवा चलती है शरीर के अंदर, वो प्राणी का काम तमाम कर देता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए पान अपान व्यान उदान समान, 5 प्राण और 5 प्राण। और आखिरी का क्या नाम है? धनंजय।
जब आखिरी समय आया वृद्धावस्था के कारण से हार्दिक व्यास पंडित जी को पता नहीं चला, तो पिताजी हाथ पकड़ लीजिए। क्या है बेटा? अरे कुछ नहीं, अरे गौ माता पूछ है। क्या है, काहे के लिए पकड़ा रहे हो? पिताजी आपको बैतरणी पार करवा देगी। अच्छा, हमको बैतरणी पार कराएगी? तो बेटा हमको ये बताओ, कौन कहा तुमको गाय दान करने के लिए? अरे पंडित जी आए, वही कह रहे हैं, क्योंकि प्रमाण दे दिया गया। अरे बिहुला थी, अरे कितने को प्रमाण देकर बता कि इनको उनके पति मर गए, तो केला के छिलका को उतार करके उस पर घसीला करके बिहुला गई थी। भगवान शंकर जो बेटी थी जिसका नाम था मनसा, उसका एक नाम था जरत्कारु, उसी के भक्त थे। उनके भक्ति के कारण से जब गई यमराज के पास, मतलब बैतरणी पार करके गई। इसलिए उसका प्रमाण देकर पंडित जी ने बताया कि गौदान करने पर क्या होता है, गाय आती है, पुरुष पकड़ करके पार कराती है। अच्छा, ये बताइए पंडित जी, क्या गाय हमको पार करा देगी? बिल्कुल पार करा देगी। आप भी पंडित, मैं भी पंडित, अरे व्यास भी पंडित, व्यास का उपाधि है। अरे मैं भी पंडित हूँ, तुम भी पंडित, और तुम कैसे पंडित हो? अरे मैं वही हरि व्यास हूँ। इस जूनागढ़ गुजरात प्रांत में कोई सा माई गलाल पैदा विद्वान नहीं हुआ जो हमसे टकरा सके, जिसको हमने कहा नहीं ये गलत है, तो कोई हमको काट करके आगे बात बताया नहीं, इसको हमने कहा नहीं ये सत्य नहीं है। कोई ऐसा पंडित मिला नहीं इसको काट कर आगे बताया, इसको कहते हाँ यही सत्य है। कोई भी मजाल नहीं कि हमसे आगे कोई कह कर चला जाए। और क्या करें, मेरे मन में दो चीज की करनी है। हमने सुना था भागवत में पढ़ा, भागवताचार्य थे, प्रकार पंडित थे, और उत्तम जिस सृष्टि के कारण से उनको पता चल गया था कि कलयुग में किससे मुक्ति मिलेगी? ब्रह्मज्ञान से। और ब्रह्मज्ञान को देने वाले, ब्रह्म विद्या को बताने वाले सदगुरु आए। ये बताइए पंडित जी, हमको पार करा के देगी गैया? क्या गाय 84 लाख योनि से बाहर मुक्त है? गाय का जन्म नहीं हुआ, गाय का भी जन्म हुआ, गाय का जन्म हुआ, गाय भी मरती है समय आने पर। तो जब बताइए खुद मर रहा, जन्म रहा है, खुद 84 चक्कर में है, तो पार कौन कराएगा? जैसे हनुमान चालीसा कहा गया है, जो सुख बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कहते हैं जो हनुमान चालीसा को पाठ करेगा, तो जिस जेल में जो बंद रहेगा, बंदी मुक्त हो जाएगा। क्या करें, जो सब 100 बार पाठ करेगा जो हनुमान चालीसा का, जेल जो बंद है, जेल बंदी खाने इतने हैं, वो अपराधी सब मुक्त हो जाएंगे। इधर क्या करे, तो मुक्त हो जाने वाले इस कारागार से। पर ब्रह्मा जी का बनाया ऐसा विचित्र कारागार है, क्या करते, संसारे कारागार ब्रह्मणे विसर्जना। ब्रह्मा जी का बनाया ऐसा कारागार जेल है, और कब तक जो भटकता रहेगा? जब तक गुरु सिख सुनत गुरु भक्त करता, जब तक गुरु के मुख के द्वारा कृष्ण जी का मंत्र नहीं मिलेगा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस जेल से तो हनुमान चालीसा तार देगी, पार कर देगी, पर उस जेल से हनुमान व्यतिरिक्त ताकत नहीं पार कर देगी। क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जाने लगे, सरयू जल समाधि लिया, हनुमान जी कहते प्रभु हमको भी लेकर चलिए। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भगत कहाई। कहते अच्छा लेकर चलेंगे, क्या करोगे? अरे जीवन भर हमने आपकी सेवा किया, आपसे कुछ आशा नहीं है, पर हमको यही विनती है आपसे, हमको अखंड वस्त्र का रास्ता दे, अखंड वस्त्र दे दीजिएगा, आप अखंड रास्ता बता दीजिएगा। भगवान राम कहते हैं जब अखंड मैं ही नहीं हूं, जब मैं ही अखंड नहीं, मैं तुमको अखंड कहां से दूंगा? कहे रामायण में नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपार। कितने राम है? 100 करोड़ रामायण है, मतलब 100 करोड़ रामायण का प्रमाण है, मतलब 100 करोड़ राम आकर चले गए। जिस हम तुलसीदास की महिमा गाते हैं हनुमान चालीसा में, ये त्रेता युग दशरथ के जो पुत्र बनकर के आए, उन राम की महिमा गाई गई, ना कि उन अवतारों वाले का राम। इसलिए